हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं सुनाने जा रही हूँ महाभारत की एक अनसुनी कहानी। क्या सच में द्रौपदी के चीर हरण में कर्ण भी हुआ निर्वस्त्र? क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी के चीर हरण के दौरान केवल वही अपमानित नहीं हुई थी? क्या आपने सुना है कि उस घड़ी में कर्ण भी किसी रूप में निर्वस्त्र हो गया था? आखिर ऐसा क्यों हुआ था? सभा में जो कर्ण के अभिमान को चकनाचूर कर गया। महाभारत की सबसे पीड़ादायक घटना द्रौपदी का चीरहरण, जहां धर्म, न्याय और मर्यादा को दरकिनार कर दिया गया। पर क्या केवल द्रौपदी ही अपमानित हुई थी? बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी सभा में कर्ण का भी एक अनदेखा, अनकहा अपमान हुआ था, जो उसके भीतर गहराई से चुभ गया। यह घटना केवल द्रौपदी के वस्त्र हरण की नहीं थी, बल्कि कई पात्रों की आत्मा को भी निर्वस्त्र कर गई थी, और उनमें से एक था कर्ण। क्या था वह पल? क्या द्रौपदी के शब्दों ने कर्ण को तोड़ दिया, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया? तब कर्ण ने सबसे पहले यह कहकर आग में घी डाला कि द्रौपदी अब दासी है और एक दासी के साथ कुछ भी किया जा सकता है। कर्ण के ये शब्द न केवल क्रूर थे, बल्कि एक योद्धा की गरिमा के विरुद्ध भी थे। भीष्म, विदुर और धर्मराज तक मौन थे, पर द्रौपदी मौन नहीं रही। उसने कर्ण की ओर देखा और क्रोधित होकर कहा, जिसे अपनी माँ तक का नाम नहीं पता, वो मुझे धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। यह वाक्य कर्ण के सीने को भेद गया। पूरे जीवन भर अपनी पहचान के लिए लड़ने वाले कर्ण को सभा में ही नग्न कर दिया गया। शब्दों से द्रौपदी के इस प्रहार ने कर्ण को अंदर से हिला दिया। द्रौपदी के शब्द केवल ताना नहीं थे, वे कर्ण के जीवन की सबसे गहरी चोट थे। उसने हमेशा खुद को क्षत्रिय साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन द्रौपदी ने सभा में सबके सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी, उसकी जाति, उसकी माँ और उसका छिपा हुआ अतीत। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ बोल न सका। उस पल वह भीतर से पूरी तरह निर्वस्त्र हो चुका था। उसके गर्व, उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ द्रौपदी की बातों ने नंगा कर दिया था। ये वही क्षण था जब कर्ण ने द्रौपदी से प्रतिशोध लेने की ठान ली और दुर्योधन के साथ मिलकर चीरहरण की लज्जाजनक योजना को और आगे बढ़ाया। कर्ण को लगा था कि द्रौपदी अब एक दासी बन चुकी है और उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार किया जा सकता है। यही सोचकर उसने दुर्योधन को उकसाया, ले जाओ उसे सभा में। अब यह दासी है, इसे अधिकार नहीं कि ये महलों में रहे। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया और द्रौपदी को बालों से खींचते हुए सभा में लाया गया। लेकिन यही वह क्षण था जब एक और दृश्य घटा। द्रौपदी ने आकाश की ओर देखा और श्री कृष्ण से प्रार्थना की, और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। चीरहरण शुरू हुआ, वस्त्र खींचे जाने लगे, पर द्रौपदी का वस्त्र समाप्त ही नहीं हुआ। दुशासन थक गया, सभा थम गई और कर्ण मौन खड़ा रह गया। उसका गर्व चूर चूर हो गया था। द्रौपदी का चमत्कारिक चीरहरण देखकर सभा स्तब्ध रह गई। भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य जैसे महारथी भी सिर झुकाकर बैठे थे, लेकिन सबसे ज्यादा आहत हुआ था कर्ण। उसके मन में यह सवाल गूंजने लगा कि जिस स्त्री को मैंने दासी कहा, उसे तो स्वयं श्री कृष्ण ने बचाया। क्या मैं गलत था? द्रौपदी ने प्रतिशोध नहीं लिया, पर उसका मौन और उसकी आस्था ने कर्ण की अंतर आत्मा को जला दिया। कर्ण को एहसास हुआ कि वह एक स्त्री के सम्मान के विरुद्ध खड़ा होकर कितना नीचे गिर गया है। सभा में कोई उसे दोषी नहीं ठहरा रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर कर्ण खुद को नंगा महसूस कर रहा था। शर्म, अपराधबोध और पश्चाताप से सभा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कर्ण के मन में उथल पुथल जारी थी। वह बाहर से शांत दिख रहा था, मगर भीतर एक तूफान मचा था। उसने द्रौपदी को अपमानित करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब वही द्रौपदी उनकी आंखों के सामने एक देवी की तरह उभर कर आई, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बचाया। कृष्ण ने अपने अंतर मन से पूछा,
क्या यही धर्म था? क्या मैं वास्तव में अधर्म के साथ खड़ा था? उसे यह भी याद आया कि वह स्वयं भी कभी समाज के तानों और अपमान का शिकार रहा है। फिर भी उसने एक नारी के सम्मान को कुचलने में योगदान क्यों दिया? इस आत्मग्लानि ने कर्ण को भीतर से तोड़ दिया। वह शायद पहली बार अपने कर्मों पर पछता रहा था और यही पछतावा उसका मानसिक निर्वस्त्र होना था। कर्ण उस दिन के बाद भी सभा में तो बैठा, पर उसका आत्मविश्वास पहले जैसा न रहा। जब भी वह आईने में खुद को देखता तो द्रौपदी के वह शब्द गूंजते, जिसे अपनी माँ का नाम नहीं पता वो धर्म की बात करता है। यही वो वाक्य था जिसने कर्ण की मानसिक रूप से झकझोर कर दिया था। उसे लगा कि पूरा जीवन उसने सम्मान के लिए संघर्ष किया, लेकिन एक स्त्री ने एक ही पल में उसे उस संघर्ष के नीचे कुचल दिया। कर्ण जानता था कि वह एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, एक दानी है, एक योद्धा है, लेकिन अब वह यह भी जान गया था कि वह एक अपमानित पुरुष है जिसने धर्म की मर्यादा तोड़ी है। वह भावनात्मक निर्वस्त्रता उस भौतिक चीरहरण से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी थी। कर्ण की अंतरात्मा अब दो भागों में बढ़ चुकी थी। एक ओर था उसका मित्र धर्म, उसकी निष्ठा और दुर्योधन के प्रति, और दूसरी ओर था उसका अपराध बोध जो द्रौपदी के साथ हुए अन्याय से उपजा था। कभी कभी वह अकेले में बैठकर सोचता, अगर मुझे मेरी माँ ने समय रहते अपनाया होता, अगर समाज ने मुझे नीच कहकर नहीं ठुकराया होता, तो क्या मैं भी आज धर्म के पक्ष में खड़ा होता। द्रौपदी के शब्दों ने केवल उसके अभिमान को नहीं तोड़ा था, बल्कि उसकी सारी जिंदगी की लड़ाई को व्यर्थ साबित कर दिया था। वह भीतर से इतना टुकड़ों में बंट चुका था कि युद्ध में उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, मानो यह उसका प्रायश्चित हो। कर्ण अब केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक टूटे हुए आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका था। कर्ण का जीवन अंत की ओर बढ़ रहा था। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने उसे रणभूमि में पराजित किया, तब भी उसने धर्म की दुहाई दी, लेकिन उस क्षण भी उसे याद आया द्रौपदी का वह दिन। वह जानता था कि उसने एक अधर्मी कृत्य में भाग लिया था और आज उसका अंत उसी अधर्म की छाया में हो रहा था। कर्ण ने मृत्यु से पहले श्री कृष्ण जो संवाद किया, उसमें उसकी पीड़ा साफ झलकती है। उसने कहा, मैंने हमेशा अपने जीवन को साबित करने की कोशिश की, पर अंत में मैंने वही किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। द्रौपदी का वह अपमान कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी हार बन गया। आज वह शरीर से मेरा मरा था, लेकिन आत्मा से तो उस सभा में ही मर गया था जिस दिन उसने एक स्त्री के सम्मान को कुचला था। कर्ण की मृत्यु के बाद जब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो सभी पांडव स्तब्ध रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकी थी द्रौपदी। उसे याद आया वह दिन जब उसने सभा में कर्ण को के जन्म पर ताना मारा था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिससे उसने अपमानित होकर बदला लिया, वह तो खुद उसी कुल का एक अनजान हिस्सा था। द्रौपदी का हृदय भी भारी हो उठा। कर्ण का वह मौन चेहरा, उसकी पीड़ा, उसकी जलती आंखें, सब उसकी यादों में लौटने लगे। अब दोनों पक्षों को यह समझ आ चुका था, जहां सम्मान नहीं होता, वहां केवल पश्चाताप बसता है। कर्ण का चीरहरण कोई वस्त्र का उतरना नहीं था, बल्कि उसके आत्मसम्मान, उसके जीवन संघर्ष और उसके अस्तित्व का पूरी तरह से उखड़ जाना था। वह नंगा हुआ था, समाज की दृष्टि में नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा के सामने। द्रौपदी ने जो कहा वो कर्ण को नस्तर की तरह चुभा, और कर्ण ने जो कहा किया वो द्रौपदी के सम्मान पर घाव बन गया। दोनों की पीड़ा अलग थी, लेकिन कारण एक ही, अहम सामाजिक भेदभाव और अधूरी पहचान। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हम किसी को अपमानित करते हैं, हम उसके जीवन की अनकही लड़ाइयों को नज़रअंदाज करते हैं, और जब हम किसी स्त्री का सम्मान नहीं करते, तो धर्म भी हमारा साथ छोड़ देता है। अब आप सोचिए, कर्ण सच में नायक था या खलनायक? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियोस आपको पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।